महोदया जी, प्रबंधक महोदया जी और स्टाफ की तरफ से आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो आप हमारे स्कूल में आए अपना कीमती समय निकालकर। अब मैं घनश्याम दास जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आए और बच्चों को प्रेरणादायक शब्द कहें। बाकी ने नहीं देखा, ठीक है। मैं एमआरएम स्कूल का सभी स्टाफ का, एमडी सर का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें यहाँ पर आने का ये मौका दिया, अपना कीमती समय हमें दिया। लेकिन इसके बाद सुभाष जी ने जो काम किया था उस दिन ये इतना बड़ा काम करके आ गए, लेकिन इन्होंने हमसे मिलना उचित नहीं समझा, है ना सर। हमारा संगठन जो है शहीद परिवारों के सम्मान में काम करता है। क्या काम करता है, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी कवर करूंगा। अमर शहीद सम्मान संगठन हर त्योहार पर, हर जयंती पर उन शहीद परिवारों के साथ वो त्योहार मनाता है जो हम अपने घर पे मनाते हैं। संगठन में 110 मेंबर हैं, 65 शहीद परिवारों से जुड़े हुए हैं। उन 65 शहीद परिवारों को संगठन अभी संभाल रहा है। हर त्योहार पर उनके पास हम जाते हैं, उनके साथ वो त्योहार मनाते हैं। इसके बाद अगर किसी भी शहीद की बेटी की शादी है या उनकी बहन की जो शादी है उसमें संगठन जाता है और उनका भाई होने का दायित्व निभाता है। इसके बाद अगर शहीद के बच्चों की पढ़ाई की बात है या उनके शहीद की जो मिसेज है उनकी पढ़ाई की बात है, उसमें संगठन आगे आता है और उनको पढ़ाने का काम करता है। क्या होता है, जिस दिन कोई शहीद होता है तो उस दिन क्या रहता है कि वहां पे हजारों की भीड़ लगती है। उसमें बहुत लोग आए हुए होते हैं, मीडिया वाले लोग आए होते हैं। उसमें क्या होता है कि मेरे जैसा कोई भी आके बोल देता है कि जी इस शहीद के बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। जी स्कूल कहाँ का है सर? दिल्ली का है। स्कूल कहाँ का है? जयपुर का है। शहीद कौन से गांव का है? पीली मंदोरी का। शहीद विकास राठ हुए थे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। विकास राठ जो शहीद हुए हैं उनका 1 साल का बच्चा है। सर मैम, अगर उस 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को हम दिल्ली या जयपुर नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते ना। हमारा संगठन क्या करता है, उस परिवार के पास जाता है, उन्हें बोलता है कि आप अपनी सहूलियत से इस बच्चे को किसी भी स्कूल में पढ़ाओ, उसका खर्चा हम दे देंगे। वो किसको? उस स्कूल को दे देंगे। तो उसमें जो हमारे साथ जो स्कूल जुड़े हुए हैं वो 35 स्कूल हैं। 36वां स्कूल हमारे साथ एमआरएम स्कूल जुड़ा है। और जो 35 स्कूल जुड़े हुए हैं सर, आज तक हमने किसी भी स्कूल को कोई फीस नहीं दिया है। हमारी टीम जो काम कर रही है इसको देख के उस शहीद के सम्मान में उन स्कूलों ने कम से कम 40 से 45 बच्चे आज हमारे पढ़ रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं सभी स्कूलों में। ये जो प्रोग्राम चल रहा था तो सुभाष जी वहां पे आए, कोमल मैम अपने बच्चों को लेकर गए थे। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें सुभाष जी कब आए मेरे को पता ही नहीं चला। सर ने आके बता दिया कि इस गांव के तीनों शहीद के जो बच्चे हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और इसके बाद अगर इस संगठन की तरफ से किसी भी गांव का बच्चा अगर मेरे को ये लाकर देते हैं तो इस टीम की तरफ से जो भी शहीद का बच्चा आएगा उसको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, संगठन की तरफ से जो भी बच्चा आएगा। तो आज हमारा संगठन जो है, मैंने टीम में अपनी भी चर्चा करी थी कि सुभाष जी ने इतना बड़ा कदम लिया है जो हमारे संगठन से प्रेरित होकर, और सर वहां 5 मिनट के लिए आए और इतना बोलकर चुपचाप चले आए। सर ना तो मंच पे आए, हम इनको ढूंढते रहे। मैंने काफी अनाउंस किया था कि सुभाष जी एक बार मंच पे आए, तो सुभाष जी वहां मेरे को मिले ही नहीं। ये चीज क्या थी कि इसमें ना कोई दिखावा था, ना कोई प्रचार प्रसार था, ये चुपचाप वो काम करके अपना वापस आ गए। मैंने टीम में यह चर्चा करी, हमारी टीम क्या करती है कि संगठन की तरफ से उस स्कूल को सम्मानित करके आती है कि जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। उसमें आप सभी बच्चों का, ये जो जितने भी टीचर्स यहाँ पे खड़े, इन सभी का सहयोग रहता है कि वो उस एमडी को इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए तैयार करते हैं। मानते हो मैम? ये क्रेडिट इस पूरे स्कूल को जाता है, ताकि सर ने ये जो चीज बोली है। अभी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी मैं एक
उस टाइम की एक कविता आपको सुनाता हूं। जब पुलवामा हुआ था, पुलवामा हमला कब हुआ था? कब हुआ था? जम्मू कश्मीर में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में यह हमला हुआ था, है ना। काजीकुंड के पास पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें काजीकुंड नाम की एक जगह, वहां भी हुआ था। सीआरपीएफ के हमारे 45 जवान छुट्टी से जा रहे थे और उनके ऊपर अफजल नाम का एक आतंकी संगठन है, उन्होंने उस पर हमला किया था, है ना। तो सर जब पुलवामा हमला हुआ था उसके 10 दिन बाद झुंझुनू से एक सैनिक है श्योराम की लड़कियों को मार गिराया, तो उसी टाइम श्योराम भी उनके साथ शहीद हो गए। श्योराम शहीद हो गए, उनका पार्थिव शरीर गांव में आया। जब उनका पार्थिव शरीर गांव में आया था तो श्योराम की जो पत्नी थी सुनीता 9 महीने की गर्भवती थी। 9 महीने की गर्भवती हॉस्पिटल में दाखिल है, उनका पार्थिव शरीर गांव में आया है। जब उनका पार्थिव शरीर गांव में आया तो जो सुनीता थी वो हॉस्पिटल से निकल के अपने उस शहीद पति को अपने कंधा देने के लिए आई थी। सोचिए सर क्या हुआ होगा। जब वो कंधा देने के लिए आई थी तो लोग वहां पे नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, शहीद अमर रहे, ये वो जितने नारे लगा रहे थे, लेकिन सुनीता की आंख में एक भी आंसू नहीं था। जैसे ही सुनीता ने उनको कंधा दिया तो रोने लग गए थे। जाहिर सी बात है कि उसने अपना सब कुछ खोया था, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था सर, उस बच्चे ने क्या कहा होगा? उस बच्चे ने अपनी मां से कहा, किलकारी बोली नियति से। वो जो बच्चा होता है सर, पेट में जो बच्चा होता है उसको हम कोई रूप नहीं देते, वो एक किलकारी होती है कि किलकारी बोली नियति से आंसू मत बहाओ, ना भीगने दो नयन को, करुणा और वेदना का भाव मत लाओ, कहना चाहती हूँ वतन को। कि किलकारी बोली नियति से आंसू मत बहाओ, कहना चाहती हूँ वतन को, करुणा और वेदना का भाव मत लाओ, कहना चाहती हूँ वतन को। मैंने अभी आंखें नहीं खोली है, माँ पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है, लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है, पर व्यथित हूं ये मैंने माना नहीं है। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, अरे मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जो तिरंगे की आन है तो खड़ा रहा, जो राष्ट्रभक्ति के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन है तो अड़ा रहा, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की, जिसने जान न बख्शी आतंकी कामरान की, जिसके नेत्र ज्वाला से भभकते रहे, जो शत्रु संहार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की। वो अमृतों की बेदी है, न कि उनकी चिता है। गर्व है माँ कि शहीद मेरे पिता हैं। जब उस बच्चे ने उस शहीद के लिए, अपने पिता के लिए कुछ कहा तो उसने अपनी माँ को भी कुछ कहा। बच्चा कौन सा? जो किलकारी, उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। उसने कहा, माँ, मेरी माँ, तुम तो सीमा पर ना रही, और तुम महान हो गई। तुम ना रही, तुम हिंदुस्तान हो गई। माँ, तुम तो सीमा पर ना रही और तुम महान हो गई। तुम ना रही, हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई वतन की करोड़ों पलके, पर वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू ना छलके। जब भीग गई वतन की करोड़ों पलके, वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू ना छलके। वीरता विश्वास की गाथा, अरे वीरता विश्वास की गाथा वेदना में समाई, वीरता विश्वास की गाथा चेतना में समाई। और मेरे पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई, मेरे पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई। और अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, और मेरे पिता की जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरी मां की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो,
जिस देश पे मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जिस देश पे मिटने को मेरी माँ की शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब मत समझना माँ, तब मत समझना कि मैं किसी कोख में हूँ माँ, तब मत समझना कि मैं किसी शोक में हूँ। गर्व है माँ कि मैं तुम्हारी कोख में हूँ, गर्व है माँ कि मैं तुम्हारी कोख में हूँ, गर्व है माँ कि तुम्हारी हिम्मतों का जुनून मुझ में है, गर्व है माँ कि तुम्हारी हिम्मतों का जुनून मुझ में है, पिता के राष्ट्र भक्ति का जुनून मुझ में है, माँ का साहस और पिता का बलिदान मुझ में है, माँ का साहस और पिता का बलिदान मुझ में है। हाँ हाँ हिंदुस्तान मुझ में है, हाँ हाँ हिंदुस्तान मुझ में है। वो पिता शिवराम, वो माता सुनीता और पिता शिवराम मुझ में है, वो माता सुनीता और पिता शिवराम मुझ में है। जय हिंद। अभी मैं संगठन के सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो सर को संगठन की तरफ से सम्मान चिन्ह भेंट करके सर को अपने स्कूल के सामने सम्मानित करें। और मैं आपको बता दूं हमारे